वो बच्ची के माँ बेसुध अवस्था में थी, बेहोशी की अवस्था में थी, कुछ बात करने लायक के स्थिति में नहीं है कि स्वास्थ्य मंत्री नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा दें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अब बिहार के राजनीति से कांग्रेस और जनसुराज के एक साथ आने की चर्चा जोरों पर है। आखिर ऐसा क्या हुआ है जो बिहार के राजनीति में कांग्रेस और जनसुराज के एक होने की चर्चाएं तेज हो गई हैं? पहले ये बयान सुन लीजिए। और जो हमारी मुख्य मांगे जो थी, इसमें उन्होंने अंडरलाइन किया पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को उन्होंने अंडरलाइन किया, कमीशन किया और कहीं कि इस पे अलग से बच्चा के माँ के और दोनों बच्चे के नाम पता करके गवर्नर हाउस को दीजिए, उस पर हम पहल करेंगे। क्योंकि हमारी मांग थी कि उस बच्ची के परिवार में मैं कल जब गया था तो उसके ठीक से कपड़े के दीवार जो उसके घर में थे, साड़ी के कपड़े के दीवार को घेर करके किसी तरह से जीवन यापन कर रही थी। वो बच्ची के माँ बेसुध अवस्था में थी, बेहोशी की अवस्था में थी, कुछ बात करने लायक के स्थिति में नहीं है। इसलिए ये बात से भी हम लोग गवर्नर साहब को अवगत कराए कि उन लोग को आर्थिक मदद के साथ साथ नौकरी, उनके परिजन को, आश्रित को एक नौकरी दिया। चूंकि माता ही एकमात्र है तो उनको आप कहीं भी आर्थिक मदद होनी चाहिए और उनके परिजन को जो है नौकरी मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई को कैसे देखते हैं? देखिए, स्वास्थ्य विभाग के कार्रवाई, ये जो भी कार्रवाई हुई या तो हटाए गए हैं और ये सस्पेंशन हुआ। सस्पेंशन हम भी दूसरे पीढ़ी के कांग्रेसी हैं। मेरे पिता दिलकेश्वर राम मंत्री रहे हैं लगातार 15 वर्षों तक। सस्पेंशन खुद जो है एक कार्रवाई नहीं है। सस्पेंशन ये एक तरह से उनकी केवल कुर्सी बदली है, लेकिन सारी सरकार की सुविधा उनको मिलती रहेगी। यदि इसी तरह के यदि उनको करना था तो ट्रांसफर और सस्पेंशन कोई सजा नहीं है किसी चीज के। क्या हत्या का केस दर्ज होना चाहिए? राजेश जी, क्या हत्या का केस दर्ज होना चाहिए? क्या हत्या का केस दर्ज होना चाहिए? किस तरह की मांग कर रही है? हमने जो है मांग किया है अपने मेमोरेंडम में कि इसमें FIR गैर इरादतन हत्या के FIR होनी चाहिए आपके हॉस्पिटल प्रशासन, PMCH पर और मुजफ्फरपुर के जो हॉस्पिटल है उस पर गैर इरादतन जो है हत्या का FIR होनी चाहिए, केस होनी चाहिए। जो उनमें पदाधिकारियों या अधिकारियों का जो रोल रहा उसके बारे में माननीय अध्यक्ष ने उन्हें विस्तृत जानकारी दी है और जो जानकारी उस मेमोरेंडम में नहीं था उसके बारे में भी महामहिम ने जिज्ञासा प्रकट किया है जानने का। और मैं समझता हूँ जो बहुत ही अक्षरशः सभी पॉइंट पर बात हुई है और वो कहे कि हम मेरे संज्ञान में आ गया, मैं इस पर जो उचित कार्रवाई है वो करूँगा। नहीं, कार्रवाई की बात हो तो हम नहीं देखे हैं, लेकिन ठीक है, तो कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। और इस पर जो अभी जो हम लोग मेमोरेंडम दिए हैं उस पर पदाधिकारियों के बारे में जो विस्तृत जानकारी है, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे प्रशासन। माननीय राज्यपाल महोदय से हमने 26 मई को मुजफ्फरपुर में जो बलात्कार और गला रेतकर हत्या करने की कोशिश की गई उसके बारे में बातचीत की। आप सब जानते हैं कि 26 मई को मुजफ्फरपुर के कुढ़नी ब्लॉक में एक जगन्नाथपुर नामक गांव में 9 साल की एक बच्ची, एक दलित परिवार की, एक बेहद गरीब परिवार की बच्ची का
बलात्कार होता है दिन दहाड़े और फिर गला रेत कर उसको मारने की कोशिश की जाती है। वो बच्ची किसी तरह से बचकर 200 मीटर घिसट कर सड़क पर आती है और लोगों की सहायता से उसको SKMCH अस्पताल में दाखिल कराया जाता है। 4 दिनों तक उसकी तबीयत में सुधार आता है और 31 तारीख को SKMCH के डॉक्टर्स ये कहकर कि हमें अब आगे की सर्जरी के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध नहीं है, उसको PMCH में रेफ़र कर देते हैं। PMCH आने के बाद उस बच्ची को 4 घंटे तक धूप में एम्बुलेंस में केवल ऑक्सीजन के सहारे रखा जाता है। गले कटे हुए होने के कारण उस बच्ची को पानी भी नहीं पिलाया जा सकता। ऐसे केस में PMCH के बाहर उसको रखना एक मानवता के खिलाफ अत्याचार का मामला है। और 4 घंटे बाद जब वो PMCH के लोग उसको एडमिट करते हैं तो ICU में रखने के बदले उसे प्रसूति विभाग में डाल दिया जाता है, गायनी में, और फलस्वरूप अगले 10 घंटे के भीतर इस बच्ची का देहांत हो जाता है। राज्यपाल महोदय को हमने जब ये सारी बातें बताई तो उन्होंने कहा ये बेहद दुखद घटना है और समाज में असंवेदनशीलता का एक पराकाष्ठा है, उसका एक नमूना है। कल 2 लोगों को सस्पेंड किया गया सर, मुजफ्फरपुर भी और PMCH। लेकिन जो मांगे हमने राज्यपाल जी के सामने रखी थी उनमें कुछ उनके हिसाब से तो ये कुछ भी नहीं है, ये केवल आई वॉश करने की एक साजिश है। हमने राज्यपाल जी को जो ज्ञापन दिया उसमें हमने उनसे मांग की है कि स्वास्थ्य मंत्री नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफ़ा दें। दूसरा, विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस विशेषकर SKMCH मुजफ्फरपुर में दोषी कर्मियों और उपयुक्त उपकरणों की उपलब्ध नहीं होने के मुद्दे का पता लगाने के लिए न्यायिक जांच का गठन किया जाए। घटना में संलिप्त प्रशासनिक और चिकित्सीय लापरवाही के लिए उत्तरदायी अधिकारियों की तत्काल पहचान कर उनके विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक एवं आपराधिक कार्रवाई की जाए। तीसरा, पीड़िता के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान किया जाए। चौथा, दुष्कर्म एवं हत्या के दोषियों को त्वरित न्याय प्रणाली के अंतर्गत कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए ताकि समाज में न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास पुनर्स्थापित हो। क्या मानवाधिकार की टीम से भी आप लोग मिलेंगे? हम आगे आने वाले समय में जो भी बन पड़ेगा वो करेंगे। हमें पता चला है कि मानवाधिकार ने सरकार से एक पूछताछ की है इसके बारे में। अगर ज़रूरी हुआ तो हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। क्या कहा? राज्यपाल महोदय ने कहा कि हम इस बात से बेहद दुखी हैं कि ऐसी असंवैधानिक और असंवेदनशील घटनाएं आए दिन हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि उसके बाद भी किसी एक केस के बारे में उनको मालूम हुआ है और वो सरकार से इस पर उचित कार्रवाई करने के लिए दबाव डालें। तो देखा आपने, राजभवन के बाहर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती दहाड़ रहे थे, सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। PMCH में जो दलित बच्ची की मृत्यु हो जाती है उसको लेकर बिहार की राजनीति उफान पर है और उसको लेकर ही ये दोनों प्रदेश अध्यक्ष अपने अपने दलों की डिमांड कॉपी राजभवन में महामहिम को सौंपने के लिए गए थे। अब देखने वाली बात होगी कांग्रेस जहां इस पूरे मुद्दे को
काफी हाईलाइट करने में लगी है, तो तेजस्वी यादव भी कल पीड़िता के घर जाकर मुलाकात करके आए हैं और जनसुराज भी इस मुद्दे को काफी तेजी से उठा रही है। देखना होगा इस पूरे मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।